आइए हम लोग एसएससी में पूछे जाने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया है 201, 202, 203, 207 का मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करके हमको पता करना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। इस सवाल को अगर आप जनरल तरीके से करेंगे तो निश्चित मानिए कम से कम 10 से 15 मिनट लगा दोगे। क्यों? क्योंकि आप पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे। जब बड़ी सी वैल्यू आएगी फिर उसको 5 से डिवाइड भी करना है, फिर जाके कहीं है हमको रिमाइंडर मिलेगा। तो क्या ऐसे लगाना उचित है? सवाल ही नहीं उठता, कंप्लीशन बीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शॉर्टकट बहुत जरूरी है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पहले मैं शॉर्टकट विद इन 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को लगाने जा रहा हूं, नंबर एक बात। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि उस शॉर्टकट का आधार क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरे यहाँ पे 1 2 3 करके लिए हैं, 3 एग्जाम्पल लिए हैं, तो इनको भी मैं ऐसे लगाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए कैसे लगाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लिए ही हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करके बताना है कि हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह के वनडे एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आइए शुरू कर देते हैं बिना कोई टाइम डिले किए हुए। तो करना क्या है, जब ऐसा सवाल दिख जाए तो सबसे पहला काम क्या है कि सबको गुणा नहीं करना है, 5 से इंडिविजुअल अलग अलग 5 से डिवाइड करके केवल रिमाइंडर लिखते जाना है। तो भाई 201 है, मोटा मोटा आपको पता है 5 चौक 20, 40 बार जाएगा और एक शेष फल बचेगा, ठीक। केवल शेष फल लिखिएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 2 शेष फल आएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष फल आएगा। यहाँ देखो, इसको 5 से जब डिवाइड करो 41 बार पूरा जाएगा और 2 शेष फल, या फिर यूनिट प्लेस को ही डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर दिख जाए तो 5 1 कम 5 2 7, तो शेष फल कितना आएगा इसका 2 आएगा, ठीक। भाग करने पर 5 से 207 को, फिर इनको गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 1 कम 12 मिल गया। जब 12 मिल जाए ना तो फिर उसको 5 से डिवाइड करिए, ठीक। 5 से डिवाइड करने पर 12 को आराम के साथ 5 दूनी 10 और 2 शेष फल आ जाता है। तो मेरा आंसर यही हो जाएगा। ये एकदम ऐसे लगाना है, अलग अलग भाग करके शेष फल लिखिए और शेष फलों का मल्टीप्लाई करके तब आप जो है 5 से डिवाइड करके आराम के साथ रिमाइंडर निकाल पाते हैं, ठीक। एक बात तो ये हो गई। अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने, वो यहां से मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर हमारे पास कौन सा है, यहां पर देखिए पहला। अगर हम पूछें कि 6 और 7 का गुणा करके 4 से भाग करो तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको पता है 6 7 42 भागे 4 करोगे तो 4 दहम 40 2 42, शेषफल कितना मिल जाएगा, मोटा मोटा हमको यहां से पता चल गया। जनरल तरीके से, साधारण तरीके से शेषफल 2 आएगा। तो कह दीजिए वो शॉर्टकट क्या होगा। तो शॉर्टकट ये होगा इसका कि आप ये समझिए शॉर्टकट कैसे निकालेंगे। शॉर्टकट कैसे निकालेंगे वो यहां पर देखते हैं हम लोग। शॉर्टकट निकालने का क्या तरीका है, पहले हम 4 से अलग अलग भाग करके केवल शेषफल लिखेंगे। 4 1 कम 4 और 2 शेषफल आ गया, ठीक। फिर 7 को डिवाइड करिए, 4 1 कम 4 3 शेषफल आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे कि वहां ऊपर किया गया था, भागे 4 करिए, ठीक। अगर जो संख्या आपकी हर है, ऊपर अंश अगर आपको बड़ा दिख रहा है तो एक बार आप भाग कर लीजिए। तो 4 1 कम 4 और कितना बच गया 2, तो शेषफल कितना मिल गया यहाँ पर 2। तो इस तरह से भी आपका शेषफल 2 ही आ रहा है, जो जनरल तरीके से आ रहा था, ठीक। अब यहाँ चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर इसको चेक करें तो वही तरीका, इसमें भी 5 दूनी 10 शेषफल 3, ठीक। 5 दूनी 10 शेषफल 2, तो 3 2 कितना हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6 भागे 5। अब 5 से 6 को भाग करना बहुत आसान है, शेषफल कितना मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा शेषफल यहाँ पर। ये रहा 60, टिक। लेकिन जनरल तरीके से अगर लगाने चलोगे तो भाई आपको मल्टीप्लाई करना, 12 3 36 और 12 कम 12 और 3 कितना हो गया 15 और भागे करिए 5। तो देखते हैं क्या शेषफल आता है, वही 1 की नहीं आता है। वैसे भी 6 दिख रहा है तो 1 ही शेषफल आएगा। तो कर दिए 5 3 15 हो गया और यहाँ पर 6 निकला तो 5 1 कम 5 हो गया, शेषफल कितना है 1, ठीक है। तो सेम आंसर वही आ रहा है जो यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रिक को हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास बनता है तो, ठीक। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर देखूं कि 5 3 15 और 15 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। ध्यान देना 4 का, यहां करने चलोगे तो 50 25 फिर 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 4 चौक कितना बनेगा हमारा ये 16। अब 5 को 16 से डिवाइड कर लीजिए, 5 को 16 से डिवाइड कर लीजिए, तो 5 3 15 1 16, तो शेषफल कितना आया 1। तो याद रखना इसमें आप 5 से डिवाइड करने चलोगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। ये तो ट्रिक द्वारा था, ये ट्रिक से था। लेकिन अगर आप जनरल तरीका अपनाएंगे तो भी एक ही शेषफल आएगा, चाहे आप गुणा करके देख लो।
19 9 या 171 हो जाएगा, 19 दूना 38 और 7 8 7 15 45 हुआ। अब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 9 45, ठीक है ना, पूरा का पूरा कट गया तो 0 बार जाएगा ही जाएगा, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। तो जनरल तरीके से भी वही आ रहा है जो हमारी ट्रिक से आ रहा है, तो ट्रिक से करिए ऐसे सवालों को, यही जरूरी है। एक बात ये हो गई, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब शेषफल थोड़ा बड़े लगते हैं ना, और तो करना क्या है आपको, एक जैसे 5 3 15 तीने बार ले गए थे ना, तो इसको करिए क्या 5 चौक 20 लगे, क्योंकि 15 देखिए 5 का जब पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार तो 15 आएगा, और ये 15 19 से 4 अंक ज्यादा है, 4 डिजिट और आगे बढ़ोगे तो मिलेगा 19। लेकिन जब यही चीज हम 4 बार करेंगे तो 20 भी मिलेगा हमको, यानी 5 चौक 20, उसमें से 1 कम कर दी, क्योंकि 19 जो है 20 के पास है। तो हम लोग यहाँ पे जब शेषफल लिखेंगे इसी सवाल को कैसे लगाएंगे, दूसरा तरीका ये है कि आप इससे भाग करिए, तो 5 चौक 20, एक बार और एक्स्ट्रा ले जाइए और बता दीजिए कि 1 कम कर दीजिए, 19 है। यहाँ पर भी वही है, 5 छंग 30, 30 तो कितना कम है 1, शेषफल 1 कर लीजिए यहाँ पर, ये दूसरा तरीका है लगाने का। फिर 5 से जब डिवाइड करने चलोगे तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आएगा, 5 आ गया। आपको पता है जब ऊपर इससे संख्या छोटी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वही शेषफल हो जाएगा। मैंने क्या बताया, ऊपर संख्या छोटी हो इससे तो शेषफल यही रहेगा, याद रखना है। अच्छा एक चीज और मैं देखना चाहूंगा, यहां पर देखिए, जब मैं क्या करूं 19 और लेता हूं मैं थोड़ा सा एक वैल्यू 11, इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो क्या मिलता है ये देखना है हमको।